अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं क्लास 10th की कंप्यूटर टीचर। हमने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका लेक्चर नंबर 3 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक हमारे पास क्या है, ओवरव्यू ऑफ द डेटा साइंस लाइफ साइकिल। इस लेक्चर के अंदर हम डेटा साइंस लाइफ साइकिल का ओवरव्यू लेंगे। स्टूडेंट्स, इसका ओवरव्यू देने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चनिंग करती हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी आपके सामने कोई भी मसला है, उसका हल चाहते हैं आप, तो क्या एक स्टेप के अंदर उसका सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे? क्या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हम एक स्टेप से गुजरते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? डेली लाइफ के अंदर ऐसा नहीं ना होता कि हमारे पास कोई मसला है, उसका हम सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक स्टेप के अंदर एक स्टेप से गुजार के उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक हम नहीं पहुंच सकते। अब प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप से गुजरते हैं। मीन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इसी तरह ऑनवर्ड कई स्टेप से गुजरने के बाद हम किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मीन किसी भी प्रॉब्लम के हल की तरफ हम सिर्फ एक स्टेप के अंदर उसका सॉल्यूशन नहीं होता, कई स्टेप से गुजरते हैं। तो कंप्यूटर की ज़बान में, कंप्यूटर के अंदर इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेटा साइंस लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं? मीन जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स से वन बाय वन गुजरते हैं और एट द एंड हम किसी रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, तो उस चीज़ को हम कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं? डेटा साइंस लाइफ साइकिल। तो चलें यहाँ से पढ़ते हैं, बुक हमें क्या कहती है। बुक हमें कहती है डेटा साइंस इज़ नॉट कवर्ड इन अ सिंगल स्टेप। जो डेटा साइंस है वो सिर्फ एक स्टेप के थ्रू कवर नहीं होती। इट फॉलोज अ सीरीज ऑफ स्टेप। डेटा साइंस लाइफ साइकिल जो है, ये स्टेप्स की सीरीज़ है जिसको वो फॉलो करते हैं, दैट आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर मददगार साबित होती है। मीन डेटा साइंस लाइफ साइकिल के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हम किसी प्रॉब्लम के हल को तलाश करते हैं, हल तक पहुंचते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? डेटा साइंस लाइफ साइकिल। दिस इज़ व्हाट वी कॉल डेटा साइंस लाइफ साइकिल। डेटा साइंस लाइफ साइकिल यूजली कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। डेटा साइंस लाइफ साइकिल जो है वो कई कई स्टेप पर मुश्तमिल होता है, जो कि दर्ज झेल हैं। नंबर 1 पे क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। नंबर 1 पे आता है कि हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मसला है क्या। नंबर 2 पे फिर हम देखते हैं मसला। जब हमें पता चल जाएगा कि मसला क्या है, मसले को अंडरस्टैंड करने के बाद हम उस मसले के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? कलेक्टिंग द डाटा। डाटा को कलेक्ट किया जाता है। क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा। उस डाटा को क्लीन किया जाता है और उसको दुरुस्त किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है कि क्या ये जो डाटा हमारे पास आया है ये वैलिड है, दुरुस्त है या नहीं है। एनालाइजिंग द डाटा। डाटा को एनालाइज किया जाता है, मीन इसके ऊपर तज्जिया किया जाता है। इंटरप्रेटिंग द डाटा। डाटा से नताइज हासिल किए जाते हैं। विजुलाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। अब नताइज को हम ग्राफ और पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि देखने वाला उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, और वो जो रिजल्ट्स हैं लोगों को शेयर कर दिए जाते हैं। तो ये 6 स्टेप जो थे, ये किसके स्टेप्स हैं? डेटा साइंस लाइफ साइकिल। तो नंबर 1 पे हमारा क्या आता है? डेटा साइंस लाइफ साइकिल के 6 टोटल स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे आ रहा है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, मीन कोई भी मसला, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमने मसले को जानना है कि मसला है क्या। अगर तो हम मसला नहीं जानेंगे, मसले को जाने बगैर हम डाटा कलेक्ट करने लग जाएंगे। अब देखें, जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है उसी बेस पर हम जो अपने रिजल्ट्स हैं वो निकालते हैं। अगर हमने हमने प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया होता तो हम जो रिजल्ट्स निकालते हैं वो भी क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। अच्छा, अगर रिजल्ट चाहते हैं कि हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आए, तो एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होगा। जब प्रॉब्लम समझ आ जाएगी फिर उसी से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उस डाटा को यूटिलाइज करते हुए इंफॉर्मेशन गेट करेंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी फिर मुफीद होंगे। चले तो बुक से पढ़ते हैं, बुक हमें क्या कहती है। बुक हमें क्या कहती है? बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कलेक्टिंग डाटा। डाटा कलेक्ट करने से पहले इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू क्लियरली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन,
मीन डाटा कलेक्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जो मसला दरपेश आ रहा है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाए। जब प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लेंगे देन हमें डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज डाटा पहले हम कलेक्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन DSLC। डाटा साइंस लाइफ साइकिल के अंदर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत अहम है। इन केस वी डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम प्रॉपरली, अगर हम प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, वी मे कलेक्ट द रॉन्ग डाटा, तो हम क्या करेंगे, डाटा रॉन्ग कलेक्ट कर लेंगे। रिजल्टिंग इज यूजलेस, जो उस डाटा के जो रिजल्ट आएंगे वो बेकार साबित होंगे, और रॉन्ग रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स भी क्या बनेंगे, रॉन्ग बनेंगे। क्योंकि डाटा प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर हम डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर उस डाटा को जब यूटिलाइज करेंगे तो वो रिजल्ट्स किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी प्रॉब्लम ही नहीं थी जिसका हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है। सो दैट्स वाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इन दिस इनिशियल स्टेप, इस इब्तदाई मरहले में वी नीड टू आस्क क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत होती है, सच है जैसा कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट, हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई इज़ दिस प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट, ये प्रॉब्लम क्यों अहम है। हु विल यूज़ द रिजल्ट्स को कौन इस्तेमाल करेगा। मीन इस तरह हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा। जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर हम डाटा साइंस को अप्लाई करते हुए यूज़फुल इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाएंगे। तो इसके थ्रू जो रिजल्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, मीनिंगफुल होंगे और यूटिलाइजेबल होंगे। आई होप सो कि स्टूडेंट्स ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के मजीद कुछ नीचे सब सेक्शंस हैं, उनको आपको पढ़ेंगे तो आपको और मजीद प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड की एबिलिटी और बढ़ जाएगी। नंबर 1 पे वो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग आ प्रॉब्लम। अब इस बात का मतलब क्या है कि सबसे पहले मसला तलाश करना और फिर उससे वाज़ेह अल्फाज में बयान करना। मीन हम क्या करेंगे, सबसे पहले मसले को तलाश करेंगे, जब हम मसला मिल जाएगा, प्रॉब्लम हमें मिल जाएगी, तो फिर उससे क्या करेंगे, वाज़ेह अल्फाज में बयान करेंगे। मीन खामखा फजूल वाली वर्डिंग यूज़ नहीं करेंगे, जितनी बात है उतनी बात की जाएगी, गैर ज़रूरी और अनक्लियर बातों से ग्रेज करेंगे। तो देखते हैं बुक यहाँ पे हमें क्या कहती है। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कि मसले की शिनाख्त करें। दैट वी वांट टू सॉल्व यूजिंग डाटा, जिसको हम डाटा की मदद से सॉल्व करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। द प्रॉब्लम कैन बी रिलेटेड टू आवर स्कूल, ये प्रॉब्लम जो होती है हमारे स्कूल के रिलेटेड हो सकती है, होम घर के रिलेटेड हो सकती है, सिटी, और ये प्रॉब्लम हमारे शहर के मुताबिक भी हो सकती है, और एनी एरिया ऑफ द लाइफ, और ज़िंदगी के किसी शोबे के मुतल्लिक भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वेयर डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, जहाँ पे इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। मीन ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये ज़िंदगी के किसी शोबे के मुतल्लिक भी हो सकती हैं, हर उस जगह पे जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं वंस अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, जब एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली जाती है, देन वी मस्ट डिफाइन इट क्लियरली एंड सिंपली। जब एक दफ़ा किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो ज़रूरी है उसको सादा और वाज़ेह अल्फाज के अंदर बयान किया जाए। मीन खाम खा फजूल की वर्डिंग उसके अंदर यूज़ ना की जाए, जितनी बात है उतनी बात की जाए, इसके अंदर वो ये बात की कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू वो क्या कहते हैं। इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने की बजाय स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, के तलबा खुश नहीं हैं। अब देखें ये अनक्लियर बात है, वाज़ेह बात नहीं है कि स्टूडेंट खुश नहीं है, ये क्या बात है। ये कहने के बजाय हमें यूं कहना, वी कैन डिफाइन द प्रॉब्लम इन अ बेटर वे, ये कहने के बजाय हम प्रॉब्लम को खूबसूरत अंदाज में ऐसे कह सकते हैं जिससे जिससे क्लियर और वाज़ेह अंदाज में उस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है। वो यहाँ पे क्या लाइन यूज़ कर रहे हैं, वी स्कूल एक्टिविटीज़ डू स्टूडेंट्स इंजॉय द मोस्ट, स्कूल की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइन्स हैं इसके अंदर एक क्लियरिटी नज़र आ रही है। मीन इसके अंदर वाज़ेह अल्फाज का यूज़ किया गया है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, व्हेन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, जब हम प्रॉब्लम को बयान कर लेते हैं, वी नीड टू कंसीडर द फॉलोइंग,
जब हमें मसले का पता चल जाता है तो हमने क्या करना है, उसको वाज़ेह अल्फाज में बयान करना है। वो वाज़ेह अल्फाज क्या हैं? यूज़ क्लियर एंड सिंपल वर्ड, हमें क्लियर, वाज़ेह और सिंपल सादा अल्फाज का यूज़ करना है। फोकस ऑन वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, फजूल की क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर देनी। एंड अवॉइड अनक्लियर एंड जनरल टर्म्स, और हमने प्रेज करनी है अनक्लियर, गैर वाज़ेह और जनरल टर्म्स, गैर मामूली बातों के ऊपर ध्यान नहीं करना, अवॉइड करना है, मीन उससे प्रेज करनी है, उससे बचना है। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स इस वाले पैराग्राफ की आपको समझ आ गई थी। इसके अंदर वो क्या कह रहे थे कि सबसे पहले सबसे मसले को तलाश करते हैं, जब मसला हमें मिल जाता है फिर उसको सादा और वाज़ेह अल्फाज के अंदर बयान करते हैं, गैर ज़रूरी बातें उसके अंदर नहीं करते। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, मीन इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं उनको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बुक से देखते हैं क्या कह रहे हैं। वंस वी हैव आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम, जब हम एक दफ़ा प्रॉब्लम की पहचान कर लेते हैं, वी मस्ट डिसाइड व्हाट वी वांट टू अचीव, हम ये लाजमी तौर पर डिसाइड करते हैं कि हमारा गोल क्या है। दीज आर कॉल्ड आर ऑब्जेक्टिव, यही हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है। विच हेल्प इन गाइडिंग द रेस्ट ऑफ द डाटा साइंस प्रोसेस, जो कि हमें मदद देता है कि डाटा साइंस के तमाम बाकी स्टेप्स को भी यूटिलाइज करते हुए हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकें। दिस स्टेट ये बताते हैं व्हाट काइंड ऑफ डाटा वी नीड, किस तरह के डाटा की हमें ज़रूरत है। व्हाट क्वेश्चंस वी विल आस्क, हमें किस तरह के क्वेश्चन कहने की ज़रूरत है। व्हाट रिजल्ट्स वी आर लुकिंग फॉर, हमें किस तरह के रिजल्ट्स देखने हैं। एट द एंड हमने जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एंड पे हमारे रिजल्ट्स क्या होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को, ये जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसके थ्रू देखते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, फॉर द प्रॉब्लम स्टेड इन द अबव, जो ऊपर एग्जांपल बयान की गई है, विच स्कूल एक्टिविटीज़ डू स्टूडेंट्स इंजॉय द मोस्ट, कौन सी स्कूल की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वी कैन फॉर्मुलेट और ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलोज, इसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह से सेट करेंगे। मीन ए, वो हमारे पास प्रॉब्लम थी कि स्टूडेंट्स कौन सी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए हमने अपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेट किए हैं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या है, इसके अंदर हम देखेंगे फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन ईच एक्टिविटीज़, मीन कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। फाइंड आउट विच एक्टिविटीज़ इज रेटेड एज मोस्ट इंजॉयबल बाय द स्टूडेंट, फिर हम देखेंगे कि किस एक्टिविटी को स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। रिकमेंड विच एक्टिविटी शुड बी इम्प्रूव्ड और रिप्लेस, फिर हम ये भी उन्हें रिकमेंड करेंगे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है या उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जी तो बच्चों इसको ये देखिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे कुछ रखवा रही हैं। हमारे स्कूल के अंदर क्रिकेट होती है, फुटबॉल होता है, डिबेट होती है और पेंटिंग होती है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद जो इन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्रिकेट के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, फुटबॉल 25 इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, डिबेट के अंदर 15 है और पेंटिंग के अंदर क्या है, 20 हैं। अब देखिए ये हमारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट किए थे। अब जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, हमने यहाँ पे देखना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच एक्टिविटीज़, हर एक एक्टिविटी के अंदर कितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये तादाद लिखी हुई है, ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा फाइंड मोस्ट इंजॉयबल एक्टिविटीज़, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए आपने ऑब्जेक्टिव नंबर 2 का कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर देना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सजेस्ट इम्प्रूवमेंट, मीन हम अब सजेशन देंगे कि किस एक्टिविटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आप मुझे देख के कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि मैम कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि डाटा साइंस लाइफ साइकिल के अंदर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना कितना अहम है। अगर हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आएगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।